गुजरात में लोकसभा चुनावों के बीच इफ्को के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को लेकर बीजेपी के दो विधायकों के बीच में मुकाबला हुआ। दिलीप सिंघानिया चेयरमैन निर्विरोध चुन लिए गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निर्विरोध चुने गए हैं। सर, मेरा पहला सवाल, 5 साल से आप हैं इसी पद पर, क्या विजन रहा, क्या सफलताएं रही और आगे का विजन आपका क्या रहेगा? इफ्को शुरू में देश के लिए एक बड़ी संस्था थी। तरक्की इफ्को ने की, एशिया में नंबर 1 हुई और अभी दुनिया में कोऑपरेटिव सेक्टर में नंबर 1 कोऑपरेटिव इफ्को बनी है। उनकी तरक्की है, हर क्षेत्र में इफ्को काम कर रही है। किसानों के लिए इफ्को समर्पित है और किसानों की जो चिंता है, चाहे फर्टिलाइज़र की हो, चाहे बीज की हो, चाहे जो अकाल हो या नेचुरल कैलामिटी हो, इनके बीच इफ्को किसानों के साथ सहयोग करके उनकी सलामती के लिए, अब उनकी समृद्धि के लिए जो प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, उनको सफल करने के लिए इफ्को अग्रसर काम कर रही है। सहकार से समृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन में रखा है, तो किस प्रकार से इफ्को की मदद से आप इसे साकार करेंगे? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान भाइयों, आप फर्टिलाइज़र में यूरिया का उपयोग कम करिए, तो उन्होंने निवेदन किया। तो हमारे बोर्ड ने सोचा कि सिर्फ कम करने से अपनी ज़मीन जो है बिगड़ती नहीं, बंद होगी, वायु प्रदूषण हो रहा है, अपनी हेल्थ पे विपरीत असर हो रही है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएसटी को बोर्ड ने जिम्मेदारी दी, उन्होंने जिम्मेदारी ली और नैनो यूरिया का संशोधन किया, नैनो डीएपी का संशोधन किया, जिससे आज जो फर्टिलाइज़र, चाहे जब तक नैनो नहीं था तब तक यूरिया और डीएपी हम आयात करते थे, इनमें हमारी लागत जती थी और गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। अब इन संशोधन के बाद जो बैग 270 रुपये में किसानों को मिलती है और 2000 रुपया सरकार की सब्सिडी होती है, इनकी वजह से सरकार पर ज़्यादा 2 लाख करोड़ का बोझ था सब्सिडी का। अब नैनो यूरिया सिर्फ 225 रुपये में किसान को मिलती है, ज़मीन खराब नहीं होती, वायु प्रदूषण नहीं होता, अपनी हेल्थ पर विपरीत असर नहीं होती। ऐसी कई चीज़ है जो इफ्को नए रूप में दुनिया में पहली दफ़ा इस दिशा में काम कर रही है। नैनो के माध्यम से, जो ड्रोन के माध्यम से नैनो को छिड़काव का काम लिया, वो भी इफ्को ने शुरू किया। 2500 ड्रोन परचेस करके किसानों को फ्री में वो काम कर पाए। महिलाओं को उनकी ट्रेनिंग देके उनको भी आर्थिक समृद्धि बनाने के लिए जो काम किया है, प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिया है, उनको सफल करने के लिए इफ्को सदैव काम कर रहा है। सर, आपने बात करी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की। किसानों तक आपने कहा है कि इको फ्रेंडली है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्रॉप फ्रेंडली है, लेकिन किसानों तक इसको कैसे समझाएंगे कि ये इस तरीके से काम करता है और ये फ्रेंडली है? किसानों को किस तरीके से मनाएंगे ताकि वो इसे यूज करे, क्योंकि पहले हार्ड फॉर्म में आया करता था, अभी लिक्विड में भी हो गया है। उनका उपयोग शुरू हो चुका है। जैसे सब्सिडी बचती है तो वो सब्सिडी का उपयोग किसानों के हित में 50% राज्य सरकार को दिया जा रहा है, 50% केंद्र सरकार रखती है। उनका उपयोग सिर्फ किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की योजनाओं के लिए उपयोग होगा, इसी दिशा निर्देश से इस साल गुजरात में जो यूरिया का उपयोग था जितना कम हुआ, इनकी सब्सिडी 10,000 करोड़ रुपया जो बची, 10,000 करोड़ से ज़्यादा बची, 10,000 करोड़ गुजरात सरकार को मिला। तो इस तरह से सरकार को भी प्रोत्साहित की जा रही है और किसानों को भी सस्ते में मिलता है। एक दफ़ा यूज किया तो मैं और मनसुख भाई मांडविया जी, इस विभाग के मंत्री, हम दोनों हमारे खेत में शुरू से वही उपयोग करते, लोग देखते हैं
उनके बाद वो भी शुरू होते, तो धीरे धीरे मुझे विश्वास है कि पूरे देश में, दुनिया में इनका उपयोग शुरू हो जाएगा। और इनके माध्यम से आज तक विदेश से जब हम आयात करते थे तो भारत का पैसा बाहर जाता था, अब नैनो को निकास करके दुनिया से इंडिया में लेके आएंगे। सर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इफ्को हमेशा से आगे रहा है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को छिड़कने के लिए ड्रोन दीदी भी लाया गया, लेकिन कितना वो सफल रहा और आगे ऐसे कितने ड्रोन्स हम देखने को मिलेंगे हमें? इफ्को ने और सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया है, लेकिन अब अगले दिनों में मुझे लगता है कि प्राइमरी सोसाइटी जो मजबूत है वो खुद ड्रोन परचेस करेगी, अपने गांव में उनका उपयोग करेगी। यदि कोई एक ड्रोन परचेस करेगा तो हमारा हिसाब है एक साल में कम से कम 8 से 9 लाख रुपया वो मुनाफा करेगा, और किसानों को सस्ते में, मजदूर की समस्या में ये ड्रोन उपयोगी होगा। एक आखिरी सवाल, हमने देखा कि आज आपका निर्विरोध आप चुने गए हैं, गुजरात के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, लगातार बधाइयां दे रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे इनको? मुझे मिलने के लिए सिर्फ गुजरात के लोग नहीं आए, देश भर से जो डायरेक्टर थे, कल मतदार थे, तो कल ही लोगों को पता चल गया था कि जिस तरह से माहौल है तो निर्विरोध में चुना जाऊंगा। तो कल भी इतने लोगों ने खुशी व्यक्त की थी। गुजरात के वोटर्स जो थे वो कल आए थे, इनमें से थोड़े लोग रुक गए, बाकी वोटर्स है तो मतदान करने के लिए आए थे पूरे देश से, वैसे गुजरात से भी आए थे। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके हित में इफ्को की कोई भी प्रोडक्ट होगी वो किसानों के हित में होगी, देश के हित में होगी, उनका उपयोग करिए। आप भी समृद्धि की दिशा में चले और आपके माध्यम से इफ्को भी तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिलीप सिंघानी। इनका साफ तौर पे कहना है, किसानों से अपील है कि इफ्को का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वो किसानों की सुरक्षा और सफलता के लिए होगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।